हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्या कभी आपने तवे पर बर्फ डाला है, गरम तवे पर? क्यों डालना है, क्या इसका फायदा होने वाला है, चलिए आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही अच्छी अच्छी सी टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो मेरी टिप्स होने वाली है वो पैरों के दर्द को लेकर होने वाली है। यानी कि अगर हम ज़्यादा देर पानी में काम कर लें या फिर आप समझ लीजिए चल फिर लें, तो हमारे जो पैर के तलवे होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। यानी कि हम सही से चल भी नहीं पाते हैं और मन करता है कि बस लेटे रहें। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि सारा दिन तो पानी में काम करते रहते हैं, कभी कपड़े धोना, कभी पोछा लगाना, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। तो पूरे दिन चलना फिरना लगा ही रहता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा पैरों के जो तले थे वो अकड़ गए थे, दर्द कर रहे थे। यानी कि इतना पेन हो रहा था कि सुकून भी नहीं मिल रहा था। तो देखिए आपने करना क्या, अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, बादाम का तेल लिया था और बादाम का तेल लेने के बाद मैंने तलवों पे अच्छे से अपने लगा लिया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारे पैर के तलवे हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब के अगर दर्द करते हैं तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब आपको लेना होगा एक पेन। अब पेन से आपने करना क्या है, इस तरीके से अपने तले के साइड में देखिए, इस तरीके से आप पेन को थोड़ा सा घुमाइएगा। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से आपने पैर के ऊपर ये घुमाना है। तो ऐसा करने से दोस्तों जो हमारे पैर की नसें होती हैं जो अकड़ जाती है ना, वो आपके पैरों की जो नसें होंगी ना वो खुल जाएंगी। यानी कि जो आपके नसों में रक्त होता है ना, वो बहुत अच्छे से बहने लग जाता है और आपके पैरों में जो दर्द होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल होती है, चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। अब नेक्स्ट मेरा आइडिया होने वाला है चूड़ी से रिलेटेड। अभी सावन लगा हुआ है और वैसे भी त्योहार लगने ही वाले हैं, लग ही चुके हैं दोस्तों। और जब त्योहार लग जाते हैं तो त्योहार के टाइम पे हम अपने पहनने के लिए चूड़ियाँ खरीदते ही खरीदते हैं दोस्तों। अब ये जो चूड़ियाँ होती है ना इस तरीके की, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी होती हैं, नाजुक सी होती हैं, तो ये बहुत जल्दी चटक जाती हैं, इनके जोड़ खुल जाते हैं। तो आपने देखिए करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इन चूड़ियों को लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं तो आपने जो मैं ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो फॉलो करनी है। वरना चूड़ियों के ना जोड़ बहुत जल्दी खनक जाते हैं, खुल जाते हैं और हम बहुत मतलब के टाइम तक अपनी चूड़ियों को नहीं पहन पाते हैं, ये चटक जाते हैं, इनके जोड़ खुल जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, एक टॉवल ले लिया है, कॉटन का टॉवल या फिर कोई भी रुमाल वगैरह आप ले सकते हैं, कोई कपड़ा ले सकते हैं, दुपट्टा वगैरह। और उसमें आप ये चूड़ियाँ बिछा दीजिए कुछ इस तरीके से। अगर आप दुपट्टा ले रहे हैं तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने फ़ोल्ड कर दिया है रुमाल को चूड़ी के ऊपर ही, और मैंने यहाँ पर प्रेस गरम कर रखी है और हल्के हाथों से मैं इन चूड़ियों के ऊपर इस प्रेस को घुमा रही हूँ। आप जब गरम प्रेस चूड़ियों के ऊपर घुमाते हैं दोस्तों, जो इनके जोड़ होते हैं ना बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ये चूड़ी हो जाती है। यानी कि एक तरफ से ये पक गई हैं और दूसरी तरफ से मैंने पलट करके इनको दोबारा से इसी तरीके से प्रेस करनी है। तो जैसे-जैसे हम इस पे गरम प्रेस करते हैं उसी हिसाब से ना चूड़ियाँ एकदम से मतलब पक्की हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कच्ची चूड़ी पक्की चूड़ी, तो जो चूड़ी ज़्यादा पकाई जाती है वो चूड़ी पक्की होती हैं और जो थोड़ा-सा कच्ची पकाई जाती हैं तो वो एकदम खनक जाती हैं। उनके जोड़ वगैरह खुल जाते हैं और हमें बार-बार पैसे लगा कर के चूड़ियाँ मँगानी पड़ती हैं दोस्तों। तो जब चूड़ियाँ लेकर आएँ तो कुछ टाइम तक हाथों में तो पड़ी हुई रहनी ही चाहिए, है ना? अब यहाँ पर ये चूड़ियाँ तो हमारी एकदम रेडी हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से ये मजबूत हो गई हैं। हमेशा मैं इस ट्रिक को फ़ॉलो करती चली आई हूँ, जिससे कि मेरी चूड़ियाँ काफ़ी लंबे समय तक मेरे हाथों में पड़ी ही रहती हैं। अब यहाँ पर जो बाकी की चूड़ियाँ हैं, वो भी हम इसी तरीके से यहाँ पर देखिए पकाने वाले हैं। देखिए इस तरीके से आप थोड़ा-सा डालेंगे ना इसको रुमाल के ऊपर, देखिए एक के बाद एक चूड़ी मैं लगा दे रही हूँ। और अगर आपके पास बड़ा दुपट्टा है कॉटन का तो आपका एक ही बार में काम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट कोई नहीं, मैंने सारी चूड़ियाँ अपनी मजबूत कर ली हैं। आई होप दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। देखिए देखने में और समझने में आपको बहुत छोटी सी ये ट्रिक लग रही होगी, लेकिन हम लेडीज़ों के लिए कितना काम की है, यूजफुल है, ये तो हम ही जानते हैं। क्योंकि हम चूड़ियाँ पहनकर बार बार हमारी चूड़ियों के जोड़ खुल जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपनी चूड़ी को लॉन्ग टाइम तक के लिए स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, यानी कि पक्का कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो अपनी सारी चूड़ियाँ अच्छे से गरम कर ली हैं। जैसे जैसे मैंने गरम की वैसे ही चूड़ियाँ भी
बहुत अच्छे से मजबूत हो जाती हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर देखिए बजा के भी दिखा देती हूँ, खनका के दिखा देती हूँ। अब ये चूड़ियाँ जल्दी से नहीं चटकेंगी। ये देखिए इस तरीके से आप अपनी चूड़ियों को एक बार मतलब कि चाहे तो मजबूत करके देख सकते हैं। तो इन चूड़ियों को मैं पहनूंगी, अभी फ़िलहाल इनको हम रख देते हैं साइड। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं जो ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कि आप मेरा हाथ यहाँ पे देख रहे होंगे और मैं अपने हाथ पे क्या कर रही हूँ, पेन से ना सर्कल बना रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर्कल क्यों बनाया जा रहा है, इसका क्या काम है। तो देखिए ये कोई नॉर्मल सर्कल नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका क्या काम होने वाला है। ये जो उंगली होती है हमारी सबसे पहली वाली, यहाँ पर देखिए जब हम इसके ऊपर पेन को इस तरीके से राउंड में घुमाते हैं ना, इस तरीके से सर्कल की तरह घुमाते हैं, तो यहाँ पर एक प्रेशर पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेशर पॉइंट जो होता है ना, वो होता है गैस का। जैसे कि हमें एसिडिटी की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, बदहजमी की समस्या होती है, परेशान होते हैं, तो यहाँ पर ना इस पॉइंट को जब आप हल्के से प्रेस करते हैं या पेन चलाते हैं तो आपके गैस की एसिडिटी की समस्या ख़त्म होती है। अब यहाँ पर मैंने ली हुई है प्रेस, और प्रेस जब हम कर लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, प्रेस करने के बाद वैसे ही छोड़ देते हैं, फिर बोर्ड में ही लगा छोड़ देते हैं। तो बोर्ड में तो लगा ना रहने दें दोस्तों, क्योंकि अगर घर में छोटे बच्चे हों तो दुर्घटना घट सकती है। और अगर घर में छोटे बच्चे भी नहीं हैं तो आपने करना क्या, प्रेस करने के बाद आप इसकी वायर को फोल्ड ज़रूर किया कीजिए। जी हाँ, इसके वायर को फ़ोल्ड करके आप इसको अच्छे से समेट करके रखें, ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो ये क्लचर है बड़े वाले, तो मैं ये लगा दे रही हूँ इसमें, इसकी वायर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। आपके पास क्लचर नहीं है तो आप कोई रबड़ बैंड ले सकते हैं, या फिर कोई फ़ित्ता वगैरह भी है इसमें, डोरी वगैरह भी बांध के रख सकते हैं, तो ऑर्गेनाइज रहेगी और इसकी वायर ख़राब नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और तवा रख दिया है। अभी तवे की आप कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, तवा एकदम जला हुआ है। और जब हम रोटियां बनाते हैं तो आपने नोट किया होगा, अक्सर हमारी पहले की रोटी तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर हम ज़्यादा तेज़ तवा कर लेते हैं तो वो जल जाती है, जलने के चक्कर से चिपक जाती है। और अगर ठंडे तवे पर डाल दें तो वो फिर वैसे चिपक जाती है, यानी कि है तो आफत ही। तो देखिए अगर आपके तवे पर भी रोटियां चिपकती हैं तो आपने देखिए करना क्या है, जब आप रोटी बना लें तो आप देखिए जब तवा साफ़ करती हैं तब आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। तवे को हल्का गरम किया हमने, फ्लेम ऑन है अभी, और यहाँ पर मैं बर्फ़ के 2 से 3 टुकड़े डाल दी हूँ। 3 से 4 टुकड़े आप डाल दीजिए और धीमी आंच पर इसको कम से कम 1 मिनट तक पकाइएगा। हाँ जी, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये बर्फ़ पकाने की क्या ज़रूरत है, पानी भी तो डाल सकते हैं। तो इसका एक अपना लॉजिक है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से हफ़्ते में 1 बार भी कर लेते हैं ना, तो आपका जो तवा रोटी पकड़ता है ना, वो रोटी नहीं पकड़ेगा। और जो इसमें बची-कुची जमी हुई ज़िद्दी मैल, चिकनाई रह गई है तवे में आपके, सही से क्लीन ही नहीं हो पा रहा है, तो इस ट्रिक के द्वारा आपका जो तवा है ना, आप डीपली क्लीन कर सकते हैं। 2 फ़ायदे आपके हो जाएँगे, एक तो आपका तवा जो है रोटी भी नहीं चिपकाएगा, और दूसरा ये कि इसकी जो क्लीनिंग है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जब ये रख रखा था तवा चूल्हे पर, तो ये इसकी जो जमी हुई मैल है तवे पे, रोटी का जो आटा वगैरह जो रोटी जल जाती है ना, तो वो इस तरीके से ब्लैक जब पड़ जाती है, तो भई दूसरी रोटी डालते हैं हम तो वो भी ख़राब हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, तवे को अच्छे से गरम किया, गरम करने के बाद मैं सिंक में मांजने के लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा साबुन लगाया और दिया लिया। ध्यान रखें कभी भी तवे को स्क्रबर से आप ना घिसें। अगर आप तवे को स्क्रबर से घिसती हैं तो 101% मैं कह सकती हूँ कि आपका तवा रोटी चिपकाएगा ही चिपकाएगा। मिट्टी का कोई भी आप दिया वगैरह रखें या ईंट वगैरह रखें तवा मांजने के लिए, कढ़ाई मांजने के लिए स्पेशल रूप से, कभी भी ना तो आपकी सब्जी जलेगी और ना ही कभी आपका तवा मतलब कि रोटी को चिपकाएगा। बहुत अच्छी सी ट्रिक है, चाहे तो फॉलो करके देख सकते हैं दोस्तों। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसी हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपने घर के काम करते रहें, समय पैसा दोनों बचाते रहें। तो यहाँ पर तवा देख पा रहे होंगे दोस्तों, तवा हमारा एकदम साफ़ सुथरा क्लीन हो चुका है।
इसे सुखाएं और सुखाने के बाद हल्का सा सरसों का तेल लगा करके रखें, तो ये जंग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि बरसात का टाइम है। बरसात में नमी के चक्कर से लोहे का जो बर्तन होता है नमी पकड़ जाता है। तो हल्का सा तेल लगा दें, सूखने के बाद इसको आपका तवा बहुत अच्छे से रहेगा।